में भाजपा के साथ गठबंधन करना क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी? एक हमें बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि लोग समझते नहीं है कि हमने जो चाहा वो गठबंधन किसी हुकूमत के लिए नहीं था, बल्कि वी थॉट प्राइम मिनिस्टर विल इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द लार्जर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर। हमने आरोप लगाया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि राम माधव को जम्मू कश्मीर में इसलिए लाया गया ताकि पीडीपी और भाजपा के बीच एक बार फिर से गठजोड़ हो सके। इस बयान लेकिन उमर साहब खुद, हम तो चाहते थे उन्हीं के साथ अलायंस में रहना, उन्होंने नहीं माना सीट शेयरिंग करना, तो हम तो आज भी वो कहें तो हम उनके साथ तैयार थे सीट शेयरिंग पे। और उसके बाद जितेंद्र सिंह राणा, जो देवेंद्र सिंह राणा, जो उमर साहब के काफी करीबी दोस्त है, he said that उमर साहब was in 2014 begging with राम माधव जी to make an alliance। तो आई थिंक इल्जाम तराशी चलती है, लेकिन इस वक्त मुद्दा लोगों का है, हमारा नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वहीद परा इस समय हमारे साथ हैं, जो कि पुलवामा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, युवा चेहरा हैं। और सब क्या कहेंगे 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण चुनाव आप इसे मानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? I think this election is to break the vacuum, break the silence, and this is an election to give agency to the people of Jammu and Kashmir। और हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में लोगों को लगे कि हमसे जो डिस्पोजेस हुआ है, जो हमने लूज किया है 10 सालों में, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू रिक्लेम व्हाटएवर वी हैव लॉस्ट। तो हमारा प्रोसेस, कोशिश ये है कि इस इलेक्शन में धीरे धीरे हम अपने हुकूक, अपने जमीन, अपने हक को फिर से मांगे। मदद करो मदद। तो कोशिश हमारी यही है कि इस इलेक्शन के थ्रू लोगों में जो सफोकेशन है, घुटन है, जो यहाँ रेड राज है, पकड़ दकड़ है और डर का माहौल है, उस डर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साहब, इंजीनियर रशीद भी जो हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। क्या लगता है कि इंजीनियर रशीद टक्कर दे पाएंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इन चुनावों में? इंजीनियर रशीद साहब की अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्थ कश्मीर में उनका एक काफी इन्फ्लुएंस भी है और इस वक्त जेल की वजह से एक सिंपैथी उनके साथ है। बाकी इलेक्टोरली कितना इम्पैक्ट होगा, तो दैट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम, एंड आई थिंक वी शुड लीव दैट टू द इलेक्टोरेट टू डिसाइड। तो देयर आर लॉट ऑफ लोकल डायनेमिक्स आल्सो इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, कैंडिडेट्स कौन है, कैसे है, तो बट ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन जायज है, उनका हक है। उन्होंने कश्मीर के नेताओं पर यह आरोप लगाया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि मैं 5.5 साल तक जेल में रहूं, लेकिन किसी भी नेता ने मेरे हक में आवाज नहीं उठाई है। ये कश्मीर की बदनसीबी है कि कोई भी नेता उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा वहां पर। बदकिस्मती है कुछ लोगों की, लेकिन आई थिंक महबूबा जी वाज द फर्स्ट लीडर हु हैज बीन स्पीकिंग अबाउट ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग रशीद साहब। हम भी करते आ रहे हैं और हमें काफी सिंपैथी भी है उनके साथ, बिकॉज दे हैव सफर्ड अ लॉट। तो बाकी बात तो सबकी हम करते रहते हैं, जो भी लोग जेलों में, हमें खुद 3 साल बंद रहा, तो हम तो कोशिश करते हैं। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हो सकता है जो उनको एक्सपेक्टेशन थी शायद उतना ना हो, बट लोगों में कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट होता है, जो भी जेल जाएगा उसके लिए सिंपैथी यहाँ रहती है। उमर साहब ने आरोप लगाया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि राम माधव को जम्मू कश्मीर में इसलिए लाया गया ताकि पीडीपी और भाजपा के बीच एक बार फिर से गठजोड़ हो सके। इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहिए? वो तो इल्जाम तराशी चलती है, लेकिन उमर साहब खुद, हम तो चाहते थे उन्हीं के साथ अलायंस में रहना, उन्होंने नहीं माना सीट शेयरिंग करना, तो हम तो आज भी वो कहें तो हम उनके साथ तैयार थे सीट शेयरिंग पे। और उसके बाद जितेंद्र सिंह राणा, जो देवेंद्र सिंह राणा, जो उमर साहब के काफी करीबी दोस्त है, he said that उमर साहब was in 2014 begging with राम माधव जी to make an alliance। तो आई थिंक इल्जाम तराशी चलती है, लेकिन इस वक्त मुद्दा लोगों का है, हमारा नहीं है। पार्टीज आपस में गाली गलौज निकाल सकते हैं, बट द लार्जर इशू इज टू एड्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है। उमर अब्दुल्ला आज अपनी टोपी उतार कश्मीर की जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको वोट डालिए। 2 जगह से वो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है? ये इनके घर में दादा इनके प्राइम मिनिस्टर थे, अभी खुद कल तक बोल रहे थे हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, आज टोपी उतार के बोलते मुझे जितवाओ, खतरा इतना लग रहा है अपनी टर्फ से, गांधरबल से। हम लोगों ने कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फील नहीं किया है। वी आर फाइटिंग टू रिक्लेम व्हाटएवर वी हैव लॉस्ट, टू एंड डिस्पोजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। रेस्ट गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू बी द मैथमेटिक्स ऑफ इलेक्शंस, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। चाहे हम गवर्नमेंट में रहे, बाहर रहे, चाहे हमारी पार्टी से हुकूमत बने, लेकिन बात करते रहेंगे। 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन करना क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी? एक हमें बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि लोग समझते नहीं है कि हमने जो चाहा वो गठबंधन किसी हुकूमत के लिए नहीं था,
बल्कि we thought Prime Minister will involve himself in the larger conflict resolution of Kashmir. So that was an attempt to the conflict resolution. तो unfortunately वो नहीं हुआ क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, पर हमारी नीयत साफ थी, चैलेंजेस तो आते रहेंगे। पार्लियामेंट चुनावों में जम्मू कश्मीर की तमाम जो रीजनल पार्टी थी वो एकजुट हुई थी भाजपा को हराने के लिए। क्या असेंबली इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि भाजपा को हराने के लिए और सरकार बनाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ सके, गठबंधन कर सके ताकि जम्मू कश्मीर में सरकार बन सके? पॉसिबिलिटी है? हमारी कोशिश है सेक्युलर अलायंस बने और सेक्युलर फोर्सेस के साथ ही बने और कश्मीर के इंटरेस्ट पे बने। तो उसके लिए आपको जम्मू से भी बड़ी सारी सीटें जीतनी पड़ेंगी। क्या जम्मू में भी वहाँ पे है ना, तो इंशाल्लाह जो नंबर्स आएंगे उभर के उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी, बट हमारी उम्मीद है कि हम इलेक्शन में मोर सेक्युलर रिप्रेजेंटेशन इन द JNK गवर्नमेंट। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने युवा चेहरों को आगे लाया है, आप भी एक युवा चेहरा हैं और बड़े सारे मैंने युवा नेताओं से मैंने बात भी की है। क्या लगता है कि युवा जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, कितनी जरूरत है युवाओं को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना, उनके हाथ में कमल देना, और नशा जिस तरह कश्मीर में बढ़ा है, इसको लेकर क्या आप रोड मैप बना के चल रहे हो? हमारी कोशिश है कश्मीर के नौजवान को पॉलिटिकल स्पेस मिले, एम्पावरमेंट मिले और डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए जो यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका रीजन है डिप्रेशन, उसका रीजन है ड्रग्स, तो वो तब दूर होगा जब होप होगी नौजवान में। तो हम तो प्रिवेंशन और क्योर पे दोनों काम करेंगे, लेकिन उससे बड़ा मसला है कि हम कितना यहाँ के नौजवानों को हम कितना उम्मीद दे सकते हैं ताकि दे डोंट फील द नीड ऑफ ड्रग्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वहीद परा इस समय हमारे साथ है जो कि कैंपेनिंग पर निकले हुए हैं, एक युवा चेहरा है, युवा सोच है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और 18 तारीख को जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए वोटिंग की जाएगी और वहीद परा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें उनके हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक युवा चेहरा है, युवा सोच है और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर नेता हैं और जो कि इस समय मैदान पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन ये फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को करना है। नमस्कार।